राजा जयचंद की कहानी भारतीय इतिहास में एक दुखद और विवादित अध्याय मानी जाती है। यह कहानी मुख्य रूप से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के समय की है और इसे देशद्रोह के प्रतीक के रूप में भी याद किया जाता है। कहानी कहते हैं कि कन्नौज के राजा जयचंद गहड़वाल दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के रिश्तेदार थे। उनकी बेटी संयोगिता का सौंदर्य पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध था। जयचंद चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी शक्तिशाली राजा से हो, लेकिन संयोगिता पहले से ही पृथ्वीराज चौहान को मन से चाहती थी। जयचंद ने पृथ्वीराज से अपने अहंकार और प्रतिस्पर्धा के कारण संबंध बिगाड़ लिए। उन्होंने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर रखा, जिसमें पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया, बल्कि उनके दरवाजे पर मिट्टी की मूर्ति बनाकर द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया गया। लेकिन संयोगिता ने स्वयंवर में सबके सामने वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति पर डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने हमला कर संयोगिता को अपने साथ दिल्ली ले गए। यह घटना जयचंद के अपमान का कारण बन गई और उन्होंने जीवन भर इसका बदला लेने की ठानी। देशद्रोह का आरोप। जब मोहम्मद गोरी भारत पर हमला करने आया तो कहा जाता है कि जयचंद ने चौहान से बदला लेने के लिए गोरी से हाथ मिला लिया और उसे चौहान के खिलाफ मदद दी। 1892 में तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि जयचंद ने सीधा विश्वासघात नहीं किया, बल्कि वह खुद भी बाद में गोरी के आक्रमण का शिकार हुआ। 1894 में चंदावर के युद्ध में जयचंद गोरी से हार गए और गंगा में कूदकर अपनी जान दे दी। सिख राजा जयचंद की कहानी हमें सिखाती है कि निजी अहंकार और प्रतिशोध पूरे राज्य को विनाश की ओर ले जा सकता है। बाहरी दुश्मन से मुकाबले में आंतरिक एकता जरूरी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।